नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान श्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया और हाल के दिनों में भारत में की गई वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाले एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत नई सोच और समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी को अपना वर्चस्व स्थापित करने का माध्यम नहीं मानता, बल्कि देश के विकास पथ में गति बढ़ाने का एक साधन मानता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अटल टिंकरिंग लैब्स युवाओं में नवाचार के बीज पैदा कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने नई दिल्ली में आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन से ब्लड बैंक डिलीवरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उद्घाटन परीक्षण उड़ान में ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से 10 यूनिट रक्त के नमूने लिए गए। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि प्रौद्योगिकी को बढ़ाने से धीरे धीरे भारत को विकसित राष्ट्र बनने की ओर मदद मिल रही है। डॉक्टर बहल ने कहा कि परीक्षण के दौरान रक्त और रक्त संबंधी ऐसे उत्पादों का परिवहन किया गया जिन्हें कम तापमान पर रखना होता है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के जरिए एक और नमूना भेजा गया है और अगर दोनों तरीकों से भेजे गए नमूनों में कोई अंतर नहीं हुआ तो इस ड्रोन का उपयोग पूरे भारत में किया जाएगा। देश में कल 1,690 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 3,469 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। इस समय देश में 19,613 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण जिले के 80 गांवों में ओपन जिम बनाएगा ताकि ग्रामीण अपनी सेहत बना सके। प्रत्येक जिम पर 5.25 लाख रुपए खर्च होंगे। प्राधिकरण आयुक्त अक्षय गोदारा ने बताया कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खेल मैदान बने हैं वहां जिम स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों के खेल मैदान में भी जिम लगाए जाएंगे। प्राधिकरण ने जिला परिषद से भी गांवों में ऐसे स्थानों की सूची मांगी है जहां जिम लगाए जा सकते हैं। बूंदी में केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत वॉलीबॉल खेल का केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि केंद्र में जिले के 13 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कुल 30 बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा। रणथंभौर से उदयपुर शिफ्ट किए गए बाघ T104 चीकू की मौत हो गई है। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि बाघ T104 को रणथंभौर से वातानुकूलित वाहन में सड़क मार्ग से लाया गया था। शाम को उसे बायोलॉजिकल पार्क में सुरक्षित छोड़ा गया था। रात में उसने पानी भी पिया था और थोड़ा खाना खाया था। उन्होंने उसकी तबीयत अचानक रात में ही बिगड़ने की आशंका व्यक्त की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल पाएगा। अलवर में आज बहरोड उपखंड के गादोज गांव में सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा और सतर्कता टीम की संयुक्त कार्रवाई में मौके पर ही सिंथेटिक दूध बनाने में काम में लिए जा रहे रिफाइंड केमिकल पाउडर और उपकरण जब्त किए गए और नकली दूध नष्ट कराया गया। साथ ही दूध के सैंपल भी लिए गए। प्रदेश में गर्मी का असर और बढ़ गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। करौली और भरतपुर में गर्म हवाएं चल रही हैं और वहां तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।